तो एक लड़की जो प्राइमरी स्कूल की सरकारी टीचर होती है, उसकी शादी एक प्राइमरी स्कूल के ही टीचर से हो जाती है जिसका नाम आशीष होती है। दोनों पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो लड़का होता है वो पीसीएस का एग्ज़ाम पास कर लेता है और खुशियों में और चार चांद लग जाते हैं। वो ट्रेनिंग करता है, ज्वाइनिंग करता है। उसके बाद वो ये महसूस करता है कि अब तो मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, अब मेरी पत्नी को नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों वो उससे उसकी सरकारी नौकरी छुड़वा देता है। अब दोस्तों नौकरी छूटने के बाद वो लड़की घर में रहने लगती है। दोस्तों तभी उन दोनों के बीच में एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है। दोस्तों उसकी बात उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में एक भूकंप से आ जाता है। धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ तबाह हो जाता है। दोस्तों एक बहुत ही शानदार कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले की एक लड़की जिसका नाम लता होता है। उसके घर में उसका माता पिता था, उसके भाई होता है, उसके पिताजी भी प्राइमरी के टीचर होते हैं जो कि रिटायर हो चुके होते हैं। वो अपने बेटी की बहुत अच्छे से पढ़ाती है बीएड करने के बाद में, और उसका भी सिलेक्शन प्राइमरी स्कूल के सरकारी अध्यापक के तौर पर हो जाता है। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके पिताजी उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं। वो एक प्रतापगढ़ ज़िले में एक लड़का जिसका नाम आशीष होता है, वो भी सरकारी अध्यापक था। धूमधाम से उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं, दान दहेज भी देते हैं ताकि उनकी बेटी जो है वो खुश रह सके अपने ससुराल में। दोस्तों वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं, पति पत्नी बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब लड़का होता है वो पीसीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। दोस्तों 2015 में वो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम पास करता है और उसके बाद शराब अधिकारी बन जाता है। अधिकारी बनने के बाद दोस्तों घर में खुशियों का माहौल था, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो ट्रेनिंग पर चला जाता है। ट्रेनिंग से आने के बाद मुरादाबाद में उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब जब उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब दोस्तों उसे गाड़ी मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं सरकारी, और 2-4 महीने में उसे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ और भी कमाई है उसमें। तो वो अपने पत्नी लता से कहता है कि एक काम करो कि तुम ये जो नौकरी है इसको छोड़ दो। वो कहती है क्यों छोड़ दूँ? कहता है कि मैं कमा के लाऊंगा, हम दोनों सुखी रहेंगे, इससे तुम घर संभालोगी और मैं बाहर से कमा कर आऊँगा तो तुम मुझे घर में मिलोगी, मुझे प्यार से बातें करोगी, खाना खिलाओगी, बिठाओगी। तो लता कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी नौकरी करते हुए भी ये सब कर सकती हूँ। तो वो कहता है नहीं, ये तुम्हें नौकरी ही छोड़ दो। अब दोस्तों वो मना करती है तो वो नाराज़ हो जाता है। कई दिनों तक वो दोनों में नाराज़गी होती रहती है और नौकरी को लेकर आए दिन झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों कई लोग आशीष को समझाते भी कि ऐसा नहीं करते, लेकिन वो नहीं मानता है। अंत में लता को झुकना ही पड़ता है और वो दोस्तों अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देती है और उसके बाद में घर में रहने लगती है। अब दोस्तों शादी के बाद में ये 4 साल बीत चुके थे। इस बीच में लता की एक बेटी भी हो जाती, खूबसूरत सी। पति पत्नी फिर भी बड़े आराम से रहने लगते हैं। लता का भी अपनी बेटी के साथ टाइम पास हो रहा था। जो आशीष था वो नौकरी कर रहा था। अब दोस्तों ये लोग लखनऊ में एक मकान ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद प्रतापगढ़ से लखनऊ में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब वो लखनऊ चले जाते हैं तो लखनऊ में आए दिन कभी मॉल में जाते थे, कभी रेस्टोरेंट में जाते थे। इसी दौरान एक मॉल में एक स्टोर मैनेजर होते हैं जिसका नाम शिखा होता है। दोस्तों उससे आशीष की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। आए दिन उससे फ़ोन करती थी घर पे जब वो रहता था कि सर मैं नया कलेक्शन आया है, आप कब आ रहे हैं। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे उन दोनों में जाने का प्यार हो जाता है। किसी को भी पता ही नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है दोस्तों तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। दोस्तों शिखा और आशीष की प्यार की खबर जब लता को लगती है तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो उससे सवाल जवाब करती है। पहले तो आना काना कानी करने लगता है, लेकिन फिर वो साफ साफ बता देता कि जो है वो है,
अब तुम क्या करोगी इसमें। दोस्तों अब जो लता जो अपने पति पे विश्वास करते हुए अपनी नौकरी तक छोड़ चुकी थी, अपना फ्यूचर गंवा चुकी थी, वो अपने पति के इस रवैये से परेशान होने लगती है। उसको समझाने का प्रयास करती है, लेकिन दोस्तों जितना वो समझाती थी उतना ही घर में कलेश बढ़ता था और इन दोनों में आए दिन झगड़ा शुरू हो जाता था। धीरे धीरे ये मारपीट के नौबत पे आ जाते हैं। अब लता जाए तो कहाँ जाए। कई लोगों से उसने शिकायत भी करी अपने रिश्तेदारों में, तो कोई रिश्तेदार आशीष को समझाया भी कि ऐसा नहीं करते, तुम्हारे कहने से इसने नौकरी भी छोड़ दिया, तुम्हारे कहने से घर में रहती है और आज तुम जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। लेकिन दोस्तों आशीष जो है वो किसी की बात नहीं मानता, क्योंकि इश्क तो इश्क ही होता है। वो उसमें बहुत ज़्यादा गहराई से पड़ चुका था और शिखा से भूलने को तैयार नहीं था और इसी क्रम में रोज़ मारपीट, लड़ाई झगड़ा। दोस्तों एक दिन मारपीट इस हद तक बढ़ जाता है कि आशीष जो है वो लता को बहुत मारता है। लता परेशान होकर अपने घर से वो चली आती है सुल्तानपुर अपने पिता के जी के यहाँ और सारी कहानी पिताजी से बता देती है। और हालांकि सबको पहले से पता होता है कि कहती कि ऐसे ऐसे मेरे साथ वो करते हैं। दोस्तों अब उसके पिताजी क्या करें, माताजी क्या करें। उन्होंने तो कि वकील के जरिए घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया। मामूली सा केस दर्ज हुआ, उसके बाद वो इंतज़ार करते रहती कोई कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों कोर्ट का मसला था, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आशीष अपनी दुनिया में मस्त और इधर जो लता थी वो घर पर परेशान होकर अपनी बेटी के साथ ये इंतज़ार करती रही कि किसी दिन तो वो आएगा और मुझे लेकर जाएगा। लेकिन दोस्तों आशीष कभी आया ही नहीं, अपनी बेटी को भी खोज खबर नहीं लिया। अब वो घर पे बैठे बैठे परेशान हो गई। सरकारी नौकरी छूट चुकी थी तो सोचने लगी कहीं अब प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं। पास के एक स्कूल में, अच्छा सा स्कूल होता है, उसमें वो ज्वाइन कर लेती है। 10,000 रुपये महीने पे वो पढ़ाने लगती है। उधर वो पढ़ाने लगती, इधर आशीष अपनी ड्यूटी कर रहा था। शिखा के इश्क में मशहूर था। अब दोस्तों ऐसे ऐसे 4 साल और बीत जाते हैं। दिसंबर 2023 का महीना था। आशीष अपने परिचित की शादी में बारात में गया हुआ था। बारात में जाने के बाद वहाँ कुछ समय रुकने के बाद वापस आना था लखनऊ अपने घर पर। लेकिन दोस्तों मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि बिल्कुल कोहरा सा छा जाता है चारों तरफ। 10 कदम दूर भी कुछ दिखना मुश्किल हो जाता है। जब वो खाना पानी खा लेता है, जयमाल वगैरह हो जाता है, अपने ड्राइवर से कहता है कि चलो अब हमको लौटना है। लेकिन ड्राइवर कहता है कि साहब इतना तगड़ा कोहरा है कि 4 कदम दूर भी दिख नहीं रहा है, तो गाड़ी चलाना कैसे संभव है, लौटना बहुत मुश्किल है। तो आशीष कहता है क्या करें, तो ड्राइवर कहता है साहब क्या बताएं, जब यहाँ पर इतना कोहरा है तो सोचो सड़क पर क्या हाल होगा। फिलहाल वो वहाँ पर फंस जाता है। कहता कोई बात नहीं, सुबह चलेंगे। अब जब उसके लड़की के घर वालों को पता चलता है कि PCS अधिकारी है और इतने बड़े अधिकारी है तो बहुत इज्जत करते हैं और उसके बाद अच्छा सा बिस्तर लगाते हैं। कहता है कि साहब आप सोइए, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं सोऊंगा नहीं, मैं बैठकर ही रात गुजारूंगा। फिर उसके बाद उसको वहाँ बैठाया जाता है जहाँ पर शादी हो रही थी। मंडप में हीटर वगैरह लगाकर बाकायदा उसको सोफे पर बैठा दिया जाता है। दोस्तों वहाँ पर बैठकर वो शादी की रस्में देखने लगता है। अब शादी की रस्म जैसे जैसे चलते हैं वो बड़े गौर से देख रहा था और उसे अपने और लता की शादी की याद आने लगती है। दोस्तों उसकी आंखों में धीरे धीरे से आंसू आने लगते हैं, लेकिन सबसे छिपा करके आंसुओं को पोंछ लिया करता था। अब दोस्तों शादी में जब फेरे हुए, लड़की को दूल्हे ने सिंदूर लगाया, शादी संपन्न हुई और उसके बाद बिठाकर जब पंडित जी उन दोनों को कस्में दिलाने लगे कि किसी भी परिस्थितियों में अपने पत्नी को आप नहीं छोड़ोगे, सुख दुख में उसे अपने साथ रखोगे, तब उम्र उसे प्यार करोगे, ये जन्मों जन्म का रिश्ता है, इसे पूरी ईमानदारी पूरी वफादारी से निभाओगे। दोस्तों वो लड़का कहता है पंडित जी मैं ऐसा ही करूँगा। दोस्तों जब PCS अधिकारी बगल में बैठ के सब सुनता रहता है तो उस लता की उसे इतनी याद आने लगती है कि और उससे फिर गिनती फील होने लगती है कि उसने जो लता के साथ किया था वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वहीं पर फूट कर रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो सारे लोग घबरा जाते हैं कि साहब को क्या हुआ। कहते हैं साहब क्या हुआ, कहता नहीं कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही मैं शादी को देखकर इमोशनल हो गया।
तभी कुछ लोग कहते हैं कि इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती है, शायद इसलिए ये इमोशनल हो गए। लेकिन दोस्तों आशीष को दिल की गहराइयों से इतना असर हो गया था कि वहाँ से वो सोचने लगता है लता के बारे में कि मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरी एक बेटी है जो अब 7 साल की हो गई होगी, वो कैसी होगी। दोस्तों वो सुबह ड्राइवर के साथ अपने ड्यूटी पर जाता है, दिन भर ऑफिस में रहता है और अगले दिन ही वो ससुराल जाने का फैसला करता है और ड्राइवर से कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही गाड़ी चलाकर सुल्तानपुर अपने ससुराल की तरफ रवाना होता है। दोस्तों आशीष जो है गाड़ी चलाकर अपने ससुराल के निकट पहुँच जाता है। शाम का समय हो रहा था। लता भी अपने स्कूल से पढ़ाकर अपने 7 साल की बेटी का उंगली पकड़कर और रास्ते में पैदल ही जा रही थी, क्योंकि 1 किलोमीटर दूरी पर उसका घर था और उसके स्कूल की बीच की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर होती है। तो अपनी बेटी के साथ पैदल ही जा रही थी और ये इधर से कार से जाता है। जब उसको देखता है लता को दूर से ही पहचान जाता है और गाड़ी रास्ते में रोककर दरवाज़ा खोलकर उतर जाता है। लता जब उसके पास आती है तो उसको देखकर ठहर जाती है। जो उसकी बेटी होती है वो भी उसको पहचान जाती है, क्योंकि फ़ोटो वगैरह में वो लता ने दिखा रखा था कि बेटे यही तुम्हारे पापा हैं। दोस्तों वो उसको देखते ही कहते कि मम्मा पापा आ गए। दोस्तों जैसे ही आशीष ये बात सुनता है वो फूट फूट कर संजय रोने लगता है। लता घबरा जाती है, क्या हुआ। वो उसके और निकट आ जाता है और कहती है क्या आपको क्या हुआ। फिर वो और ज़्यादा रोने लगता है, जैसे उसके कंधे पर हाथ रखती है। कुछ देर बाद वो थोड़ा सा शांत होता है। वो पूछती है क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब दोस्तों वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहती है क्यों नहीं रह सकती, आपके पास क्या कमी है, सब कुछ तो है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेता है। कई लोग वहाँ पर आ जाते हैं तो लता कहती है कि ठीक है आप चलो मेरे घर पे चलो। दोस्तों फिर वो दोनों लोग घर पे जाते हैं। वहाँ ससुराल पे जब लता के माता पिता देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं कि आज ये यहाँ पर कैसे आ गए, 4-5 साल बीत गए कभी ये आए नहीं, फ़िलहाल बैठाते हैं। दोस्तों वो उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सारे लोग पूछते हैं क्या हुआ। फिर वो सबको बताता है कि आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वो उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मैं लता को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लता कहती है कि मैं ऐसे नहीं चलूँगी, मैं दूसरी पत्नी हो के नहीं रह सकती। तो आशीष कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो अब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कब का उसको छोड़ चुका हूँ और अब मुझे माफ़ कर दो और ज़्यादा मुझे शर्मिंदा ना करो। दोस्तों उसके बाद सारे लोग समझाते हैं और कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लता तुम इसे माफ़ कर दो और इसके साथ तुम चले जाओ। दोस्तों इसके बाद लता, उसकी बेटी और संजय ये तीनों चले जाते अपने घर पे लखनऊ पे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत में। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी ज़रा सा भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।